सीताराम। आज आप सभी साधकों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत सारे साधकों ने और बहुत सारे व्यक्तियों ने मुझे ये सवाल किया था कि गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर अभिचार कर्म करता है या तंत्र प्रयोग करता है तो उस तंत्र प्रयोग से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, हम उस तंत्र प्रयोग को कैसे दूर कर सकते हैं। दूसरे बहुत सारे साधकों ने ये पूछा था कि गुरुजी, अगर हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग है तो उसको तो ठीक है कि हमने दूर कर दिया, मगर फिर से तंत्र प्रयोग हमारे ऊपर ना हो, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर अभिचार कर्म करे और वो हमारे ऊपर ना हो, हमारी सदैव रक्षा हो जाए, उसके लिए कोई हमें बढ़िया उपाय बताइए। तो उन सभी साधकों के लिए और कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति हैं, अगर मैं जो प्रयोग उसको बता रहा हूँ वो प्रयोग करेगा तो अवश्य ही उसको समाधान मिलेगा। कैसा भी तंत्र प्रयोग उसके ऊपर होगा वो दूर होगा और भविष्य में उसके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग नहीं होगा, अभिचार कर्म नहीं होगा और वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सुरक्षित रहेगा। ये प्रयोग है राम रक्षा स्तोत्र का। राम रक्षा स्तोत्र का नाम आपने सुना होगा और जो बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा रचित राम रक्षा स्तोत्र है वो सबसे उपयुक्त राम रक्षा स्तोत्र है और उसका ही हमें प्रयोग करना है। आपको करना क्या है, कोई भी एक शुभ मुहूर्त देखना है आपको, चाहे वो पूर्णिमा हो, रामनवमी हो, कोई भी गुरु पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो या फिर कोई ग्रहण हो या कोई भी अच्छा दिन हो, कोई शुभ दिन हो, कोई शुभ तिथि हो, कोई अच्छा शुभ तिथि और दिन का संयोग बन रहा है, उस दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान शुरू करना है। अगर आपको ऐसी कोई तिथि नहीं मिलती है, ऐसा कोई समय आपको नहीं मिलता है, तो आपको शनिवार के दिन ये साधना शुरू करनी है। शनिवार के दिन सुबह आपको सूर्योदय के समय उठना है, क्योंकि ये जो प्रयोग है वो सूर्योदय से ही शुरू होगा, इस बात को याद रखना। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि इसके अलावा अन्य समय कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं, आप अन्य समय नहीं कर सकते हैं। ये प्रयोग केवल और केवल सूर्य उदय के समय ही करना है। अगर आपके शहर में सूर्य उदय 6 बजे करना है, सूर्य उदय 6 बजे होता है तो ये प्रयोग आपको 6 बजे करना है। अगर आपके शहर में सूर्य उदय 7 बजे होता है तो 7 बजे करना है, 5:30 बजे होता है तो 5:30 बजे करना है, मगर ये सूर्य उदय के समय करना है। सूर्य उदय का मतलब कि जब सूर्य उदय होता है उस समय आपको ये प्रयोग शुरू करना है। तो आप अपना सूर्य उदय का समय देख लीजिए और स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। घर का कोई भी स्वच्छ कोना पकड़ लीजिए, घर का कोई भी स्वच्छ जगह पकड़ लीजिए। आपकी छत पर जाकर भी ये साधना कर सके, छत पर जाइए और वहाँ एक आसन लगाइए और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। आपके पास में एक लोटा भर के पानी रखना है। तांबे का जो लोटा होता है वो लोटा भर के आपके बिल्कुल पास में एक पानी का भर के रखना है, लोटा भर के रखना है। और दूसरा आपको क्या करना है, एक संध्या पात्र जिसके अंदर चम्मच हो वो लेकर आपको बैठ जाना है। और राम रक्षा स्तोत्र की जो किताब होती है या राम रक्षा स्तोत्र जिसमें लिखा होता है, ऐसा कोई भी पुस्तक लेकर आपको बैठना है। सर्वप्रथम आपको अपने आप को पवित्र करना है। पवित्रीकरण मंत्र बोलकर अपने आप को पवित्रकरण करना है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो सरल सा मंत्र है, अपने दाएं जो लेफ्ट हैंड है उसमें 1 चम्मच पानी लीजिए, अपना राइट हैंड उसके ऊपर रख दीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः, और वो जल अपने शरीर पर ऐसे छिड़क दे। इससे आपका पवित्रकरण हो जाएगा। फिर 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसा बोल के 3 बार आचमन करिए। फिर ओम नारायणाय नमः बोलकर अपने हाथ धो दीजिए। ये आचमन हो गया। उसके बाद आपको प्राणायाम करना है। आपको 3 अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है उसके विषय में पहले हमने बताया हुआ है, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी पोस्ट के माध्यम से देख सकते हैं या हमें संपर्क करके उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि धरती माता को प्रणाम करना है।
ओम श्री पृथ्वी देव्याय नमः ऐसा बोलकर जमीन पर थोड़ा जल छोड़ दीजिए और दोनों हाथों से धरती को प्रणाम करना है। और उसके बाद आपको ये अनुष्ठान शुरू करना है। आपको सबसे पहले पहले दिन शनिवार जिस दिन आप साधना शुरू करो उस दिन आपको एक संकल्प लेना है। अपने दाएं हाथ में थोड़ा जल ले लीजिए, 1 चम्मच जल ले लीजिए और आप संकल्प करिए कि मैं ये नाम का व्यक्ति, जो भी आपका नाम है वो बोलिए, जो भी आपका गोत्र है आप गोत्र बोलिए। अगर गोत्र नहीं पता है तो गोत्र का उल्लेख मत कीजिए। मैं इस नाम का व्यक्ति, मैं इनका पुत्र, मेरी माता का नाम ये है। आज जो तिथि है वो तिथि का नाम बोलिए। इस तिथि को मैं ये संकल्प करता हूँ कि राम रक्षा स्तोत्र का नियमित रूप से मैं सूर्योदय के समय एक पाठ करूँगा। मेरे ऊपर जो भी तंत्र प्रयोग है, मेरे ऊपर जो भी कष्ट हैं, बाधाएं हैं, वो भगवान श्री राम की कृपा से, भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से, माँ सीता की कृपा से दूर हो जाए और सदैव मेरी सर्वत्र सर्व प्रकार से रक्षा हो। ऐसा संकल्प बोलकर वो जो जल आपने हाथ में लिया है वो जमीन पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके बिल्कुल सामने 2 अगरबत्ती लगा लीजिए। भगवान श्री राम का स्मरण करिए, माँ भगवती सीता का स्मरण करिए और भगवान श्री हनुमान जी का स्मरण करके 2 अगरबत्ती वहाँ पर लगा लीजिए। और अगरबत्ती लगाने के बाद आपको क्या करना है, राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ करना है। जब राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ हो जाए उसके बाद आपको ओम राम रामाय नमः, ये मंत्र है, ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र की एक माला जप करना है। और जब आपका एक माला जप हो जाए तब आप ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः मंत्र की एक माला जप करिए। एक माला ओम राम रामाय नमः, एक माला ओम हम हनुमंते नमः का जप करिए। और फिर आपको क्या करना है, ये साधना पूर्ण करनी है। भगवान श्री राम को प्रणाम करना है, माँ सीता को प्रणाम करना है, हनुमान जी को प्रणाम करना है और उनको बोलना है कि मेरे जीवन में जो भी अभिचार कर्म है, जो भी तंत्र प्रयोग है वो आपकी कृपा से दूर हो जाए। अब ये करने के बाद जब इतना प्रक्रिया आप कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि जो 1 लोटा जल आपने अपने सामने रखा था, जो 1 लोटा जल आपने अपने सामने रखा था वो जल सूर्य नारायण भगवान को अर्घ के रूप में अर्पण करना है। मगर एक बात याद रखनी है, जब अर्घ के रूप में आप सूर्य नारायण भगवान को वो 1 लोटा जल अर्पण करोगे तो पूरा 1 लोटा उनको नहीं चढ़ाना है, उसमें आधे गिलास जितना पानी रखना है और बाकी का सारा जल भगवान सूर्यनारायण को अर्पण करिए। और थोड़ा पानी, मतलब कि आधे गिलास 1 गिलास पानी उसमें रखिए और बाद में वो जो 1 गिलास पानी है वो आपको पी जाना है। ये प्रयोग नियमित रूप से आपको कम से कम 6 महीने तक करना है। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक नहीं कर सकता है तो व्यक्ति 3 महीने तक कम से कम ये प्रयोग करे। उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी नकारात्मक चीज होगी तो वो हट जाएगी। किसी ने कोई तंत्र प्रयोग किया है तो वो दूर हो जाएगा, किसी ने कोई अभिचार कर्म किया है तो वो दूर हो जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट है, दिक्कत है तो वो दूर हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी ने अभिचार कर्म नहीं किया है, कोई तंत्र प्रयोग नहीं है और कोई व्यक्ति ये प्रयोग करेगा तो उसके ऊपर एक प्रकार का रक्षा कवच तैयार होगा, जो रक्षा कवच उसकी सभी प्रकार के अभिचारों से, तंत्र प्रयोग से रक्षा करेगी। और जिनके ऊपर अभिचार कर्म है उनका अभिचार कर्म दूर होगा और उनके ऊपर भी रक्षा कवच तैयार होगा जो सदैव उनका रक्षण करेगा और किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा उनके ऊपर नहीं आएगी, अभिचार कर्म नहीं आएगा और तंत्र प्रयोग नहीं होगा, हमेशा उनकी रक्षा होगी। ये प्रयोग आप अपने लिए भी कर सकते हैं, परिवार का कोई सदस्य है उसके लिए भी कर सकते हैं, अपने संतान के लिए कर सकते हैं, अपने पति के लिए कर सकते हैं, अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं या किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आप जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं आपको वो जल उसी को पिलाना है। जब आप सूर्य नारायण को अर्घ दो और जो जल उसमें बचता है वो जल आप जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं उसको पिलाना है। अगर आपके लिए करते हैं तो आपको खुद पीना है, अगर आपके लिए नहीं कर रहे हैं तो जिसके लिए कर रहे हैं उसको वो जल पिलाना है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रयोग है। ये जितना सरल दिख रहा है उतना सरल नहीं है।
भगवान श्री राम में इतनी असीम शक्ति है, श्री राम रक्षा स्तोत्र में इतनी असीम शक्ति है कि कोई व्यक्ति अगर निष्ठापूर्वक ये साधना प्रयोग करेगा तो अवश्य ही उसको सफलता मिलेगी। कैसा भी तंत्र प्रयोग है, कैसा भी विचार कर्म है, वो अवश्य ही दूर होगा। आप सभी साधक और सभी लोग ये प्रयोग अवश्य करिए और अपने जीवन में जो दुख हैं, जो कष्ट हैं और जो मुसीबत हैं उससे मुक्त होइए। ऐसे ही माँ भगवती से प्रार्थना है, मेरे चैनल को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल तक जोड़िए, ऐसी आप सभी से प्रार्थना है। क्योंकि चैनल जितना ज़्यादा फैलेगा, लोग जितने ज़्यादा जुड़ेंगे, उतने ही ज़्यादा और बेहतरीन वीडियो आप सबके लिए लेकर आएंगे। साधना के विषय में मार्गदर्शन करेंगे, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करेंगे। आपके जो सवाल जवाब हैं उसके विषय में भी लाइव में आकर आगे मार्गदर्शन करेंगे। आपकी जो समस्याएं हैं उस समस्या समाधान के लिए भी लाइव क्लास चलाएंगे। बस आप सबका साथ और सहकार मिले ऐसी आशा करते हैं। सीताराम।